अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेटिव। आज की वीडियो में मैं आपको 8 मई 2025 की गवर्नमेंट नौकरियों के बारे में बताऊंगी जो कि गवर्नमेंट की तरफ से मर्दों ख़वातीन के लिए पेश की गई हैं। वो नौकरियां जिनमें मर्दों ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं और उसकी आखिरी तारीख क्या होगी, कौन कौन सी असामी होगी जो कि 8 मई को गवर्नमेंट ने दी है, उसमें कौन कौन सी असामी हैं, उनमें अप्लाई किस तरह से करना है और वो कितने पढ़े लिखे लोगों के लिए कौन सी असामी है, ये सारा कुछ मैं आज की वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहली जो मैं असामी बताने जा रही हूँ वो कम पढ़े लिखे लोगों के लिए है। ठीक है जी, जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनके लिए बता रही हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में सैनिटरी वर्कर के लिए है जी, जिसमें जो टोटल असामियाँ हैं ना वो 40 हैं। उम्र की हद 18 से 30 साल है और तालीमी काबिलियत जो है वो बस लिखना पढ़ना जानता हो। ठीक है जी, तो ये सैनिटरी वर्कर के लिए बड़ी ही अच्छी आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी आई है, बड़ा ही अच्छा मौका आया है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको इसमें पूरा तरीका बताऊंगी, अप्लाई कैसे करना है, कहाँ से करना है, बाय कुरियर करना है या ऑनलाइन करना है, तो ये सारा कुछ मैं आपको बताऊँगी। दोबारा बता दूँ, 40 असामियाँ हैं सैनिटरी वर्कर के लिए। 30 साल तक की उम्र की हद बताई हुई है और लिखना पढ़ना जानता हो, और उनकी कोई इसमें नहीं है। मर्दों ख़वातीन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताती हूँ कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपने अपने कागज़ पे खुद ही दरख्वास्त लिखनी है, जिसके साथ आपने 2 पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर, और अगर कोई आपके पास तजुर्बा हो अगर हो, या अगर आपका जो डोमिसाइल है वो पंजाब का होना चाहिए, शनाख्ती कार्ड आपका होगा। ठीक है, ये अब आपने बाय कुरियर यानी सेंड करवाना है पोस्ट करके यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के ह्यूमन रिसोर्स ऑफिस एडमिन ब्लॉक 1st फ्लोर कमरा नंबर 104 में 29 तारीख से पहले जमा करवाना है। बवक्त 11 बजे सुबह से लेकर 2 बजे तक आप हाजिर हो सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए हैं, कोई ख़ास इसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आपका डोमिसाइल ख़ास है, आपका शनाख्ती कार्ड ख़ास है, और कोई असली कागजात आपके हों तो वो आप जमा करवा दें। जगह भी आपको बता दी है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। बाकी मज़ीद यहाँ पर उनकी वेबसाइट है www.uog.education.pk। इस वेबसाइट में से आप मुकम्मल डिटेल निकाल सकते हैं। अगर आप वेबसाइट नहीं खोल सकते तो यहाँ उनका फ़ोन नंबर भी है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं उनके फ़ोन नंबर से। ठीक है जी, इसके बाद मैं बताती हूँ आपको दूसरी असामी के बारे में, जो कि है गार्डियंस ऑफ पंजाब एंशिएंट सीक्रेट्स में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी टूरिज्म आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से पोस्ट है जी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की है, 9वां स्केल है जी। सैलरी आपके सामने है यहाँ। नेक्स्ट मैं एज लिमिट बता दूं आपको, जो है 35 से 50 तक की बताई हुई है। क्वालिफ़िकेशन इसके लिए बैचलर की डिग्री है, उसके साथ आप सिविल इंजीनियरिंग में हो या फिर मास्टर की डिग्री हो जाए सिविल इंजीनियरिंग में। साथ ही आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस बता दिया है जी मास्टर की डिग्री के साथ, और अगर बैचलर की डिग्री है तो उसके साथ 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा जो यहाँ पे है वो है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन स्पेशलिस्ट के लिए, जिसका 7वां स्केल है, और यहाँ पे आपके सामने तनख्वाह भी है। 25 से 35 साल की उम्र बताई हुई है। बैचलर डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस हो। हेरिटेज इम्पैक्ट एक्सेसर के लिए 7वां स्केल है, और यहाँ पे 25 से 35 साल की उम्र बताई हुई है। बैचलर की डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग में, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस है। फिर जी ग्राफिक डिज़ाइनर है, 5वां स्केल है, 100,000 से ऊपर 100,000 सॉरी इसकी तनख्वाह है। बैचलर की डिग्री है जी कंप्यूटर साइंस में, और 5 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का। फोटोग्राफ़र के लिए भी वही तनख्वाह है, 25 से 35 साल की उम्र की हद बताई हुई है। 3 साल का डिप्लोमा बता दिया फोटोग्राफी में, और 5 साल का ही एक्सपीरियंस है। इसमें अब आपने अप्लाई किस तरह से करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपने www.jobs.punjab.government.pk पे ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, और जो इसकी लास्ट डेट है वो 28 मई है। गार्डन ब्लॉक गार्डन टाउन लाहौर, यानी लाहौर में है ये। लाहौर में फ़ोटोग्राफ़र के लिए, ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए पोस्ट खाली है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट कायदे आज़म इंडस्ट्रियल इस्टेट में मैनेजर एडमिन के लिए है जी। मैनेजर एडमिन के लिए HR1 के लिए क्वालिफ़िकेशन है जी ग्रेजुएशन, 16 साल की क्वालिफ़िकेशन पूरी होनी चाहिए, या फिर प्रेफर किया जाएगा मास्टर की डिग्री वालों को जिनकी 18 साल की एजुकेशन पूरी होगी। एक्सपीरियंस जो है वो 10 साल का बता दिया है जी उन्होंने, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एज जो है वो 35 साल बताई है। इसके बाद यहाँ पे है जी हेल्पर CCTV टेक्नीशियन के लिए, उसकी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक है। ठीक है, एक्सपीरियंस जो है वो 3 साल का होना चाहिए उसके पास, और एज जो है वो मिनिमम
25 साल। अप्लाई करने के लिए आपने जो है इस वेबसाइट पे विज़िट करना है जी, www.gie.com.pk। इस वेबसाइट पे जाके आपने विज़िट कर लेना है और अपने एजुकेशनल और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स वगैरह भी साथ अटैच करने हैं और ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल कर लेना है। अगर बाय कोरियर भी करना है तो वो भी आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है जी कि इसकी जो लास्ट डेट होगी ना वो 26 मई 2025 बता दिया उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे उनका प्रॉपर एड्रेस भी है, कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल इस्टेट, कोट लखपत, लाहौर, और उनका फ़ोन नंबर भी है, ठीक है। तो आप मज़ीद की इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी ले सकते हैं और वेबसाइट को भी लाजमी विज़िट कीजिएगा, आपको ज़्यादा डिटेल्स वहाँ पे भी मिल सकती हैं उनके बारे में। नेक्स्ट है जी यहाँ पे पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन PMDC की तरफ से है जी, कंपनी के सेक्रेटरी के लिए उन्होंने पोजीशन हायर की है। उन्हें कंपनी का सेक्रेटरी चाहिए, जिसके लिए क्वालिफिकेशन उन्होंने बताई है मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, कॉमर्स लॉ, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन किसी में भी हो जाए इनमें से, मास्टर की डिग्री हो, एक्सपीरियंस हो उसका 10 साल का मिनिमम, अगर 10 साल का नहीं भी होता तो एटलीस्ट 5 साल का हो किसी भी कंपनी के सेक्रेटरी के तौर पे। एज की जो लिमिट है वो 50 साल बता दी है जी। उसके अलावा ये उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई हैं यहाँ पे कि इस जॉब में उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। कमेटी मीटिंग्स होंगी, एजेंडा के डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके पास मैनेजमेंट होगा, स्टेक होल्डर होगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। और एडिशनल रिक्वायरमेंट उन्होंने यहाँ पे जो बताई हैं तो वो हैं जी कि आपके स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी जो है स्किल्स बड़ी अच्छी होनी चाहिए। स्किल्स तो लाजमी है फिर इस चीज़ में, हाई इंटीग्रिटी वगैरह वगैरह, प्रोफेशनलिज्म, कमिटमेंट, और साथ ही साथ कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंटेशन भी बता दिया उन्होंने। नेक्स्ट है जी कि आपने इसमें अप्लाई किस तरह से करना है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे है जी, उन्होंने अपनी ईमेल दी हुई है career@pmdc.government.pk, ठीक है जी। आपने यहाँ से एप्लीकेशन अपनी फॉर्म वगैरह फिल भी कर लेना है। अगर आपको यहाँ पे सिर्फ फॉर्म अवेलेबल होता है तो यहाँ पे अच्छा लास्ट डेट इसकी 24 है। अगर आपको यहाँ ईमेल पे सिर्फ फॉर्म होता है तो फिर आपने बाय कुरियर सेंड करवा देने अपने। उनका प्रॉपर एड्रेस है जी हेड ऑफिस प्लॉट नंबर 13 सेक्टर H9 इस्लामाबाद में, ठीक है जी। उनकी कंपनी के सेक्रेटरी के लिए उन्हें पोजीशन उन्होंने हायर की हुई है यहाँ पे पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने, गवर्नमेंट की तरफ से है ये भी। नेक्स्ट है जी कराची पोर्ट ट्रस्ट मेडिकल डिपार्टमेंट में, मेडिकल डिपार्टमेंट में आ गई है जी पोस्ट। तो पहली है जी पेडियाट्रिशियन के लिए एक पोस्ट है, इसकी क्वालिफिकेशन MBBS FCPS बता दिया, एक्सपीरियंस 2 साल का। गायनेकोलॉजिस्ट के लिए है जी, इसके लिए भी MBBS 2 साल का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑप्थेमोलॉजिस्ट के लिए भी MBBS 2 साल का एक्सपीरियंस। पैथोलॉजिस्ट के लिए MBBS या PhD हो जाए तो 2 साल का एक्सपीरियंस साथ में, FCPS भी। एनेस्थीसिस्ट के लिए भी यहाँ पे MBBS है और डेंटल सर्जन के लिए BDS है, 2 साल का एक्सपीरियंस। बायोमेडिकल इंजीनियर के लिए बायोमेडिकल इंजीनियर ही होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस है। स्टाफ नर्स के लिए 3 ईयर का डिप्लोमा हो जाए या फिर 1 ईयर का नर्सिंग डिप्लोमा हो जाए। मिडवाइफरी हो जाए फीमेल्स के लिए, 2 साल का उनका एक्सपीरियंस भी मस्ट है। नर्स एड के लिए 2 ईयर का डिप्लोमा हो जाए नर्सिंग असिस्टेंट में या फिर 1 साल का सर्टिफिकेट हो जाए नर्सिंग एड में, ठीक है जी। फीमेल नर्सिंग अटेंडेंट के लिए सिर्फ 1 साल का चाहिए जो सर्टिफिकेट। और लैब टेक्नीशियन के लिए 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए लैब टेक्नीशियन का। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए भी 1 साल का उसका सर्टिफिकेट हो जाए। एक्सरे टेक्नीशियन का 3 साल का होना चाहिए उसका एक्सपीरियंस। असिस्टेंट एक्सरे टेक्नीशियन के लिए भी 3 साल का एक्सपीरियंस और सेम चीज़। कंपाउंडर के लिए 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, 3 साल का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यहाँ पे मल्टीपल मेडिकल में है जी, नर्स एड के लिए, फीमेल नर्स के लिए, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए, कंपाउंडर के लिए, ठीक है जी। तो इसमें अब आपने अप्लाई किस तरह से करना है। तो अप्लाई करने के लिए इसमें भी वैसे ही आपने खुद से दरख्वास्त जमा करवानी है, दस्तावेज़ात के साथ, अपने तजुर्बे के इसनाद के साथ, ठीक है जी। कंप्यूटर वाला शनाख्ती कार्ड आपका, 2 पासपोर्ट साइज़ हालिया तस्वीरें हों। 24 मई 2025 तक आपने ये जमा करवा देनी है, यानी ये आखिरी तारीख होगी। इसका जो एड्रेस है वो है इजहार अब्बासी हस्पताल नज़ डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हस्पताल कीमाड़ी कराची, ठीक है जी। फ़ोन नंबर मज़ीद उन्होंने दिया हुआ है, किसी भी किस्म का आपने रब्ता करके कोई और डिटेल उनसे पूछनी हो तो आप वो ले सकते हैं। आपके सामने ये मल्टीपल आ गई हैं जी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, ठीक है। अब जो है मैं आपको बताती चलूँ कि आज जो 8 मई 2025 में जितनी भी नौकरियां आई थी, मैंने आज की वीडियो में आपको वो सारी बता दी हैं और उनमें अप्लाई करने का तरीका भी बता दिया है। तो आज की जो वीडियो थी उसमें जो भी मैंने नौकरी बताई है उसमें से एक आधी कोई होगी जो ऑनलाइन अप्लाई करनी है, बाकी सारी बाय कुरियर बाय पोस्ट आपने अप्लाई करने हैं। जो इसमें अप्लाई करना चाहता है वो कर सकता है बआसानी, वीडियो को समझ कर गौर से देख कर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।